पास गोरखपुर से आशीष भी हमारे साथ जुड़ा है। आशीष, गोरखपुर के लोग कैसे देख रहे हैं इस पूरे फैसले को, और साथ ही साथ जरा जानिए गोरखपुर में भी क्या इस तरह का कोई चाहते हैं सरकार से फैसला? जी बिल्कुल, देखिए गोरखपुर में है और जिस तरह से सीएम योगी ने एक बड़ा फैसला लिया है कि 84 कोसी जो परिक्रमा साधु संत महात्मा करते थे, रास्ते में कई जगह दारू की भट्टियां पड़ती थी, आज उन्हें बंद करने का फैसला लिया गया। कुछ लोग हमारे साथ हैं। भाई साहब, जिस तरह सीएम योगी ने एक बड़ा फैसला लिया, क्या कहना चाह रहे हैं आप? आशीष जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का ये फैसला बहुत ही सराहनीय है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो फैसला लिया है कि 84 कोसी परिक्रमा स्थल पर शराब की दुकानों को हटाया जाए, निश्चित रूप से हटाया जाए, क्योंकि वहाँ देश और दुनिया से लोग आते हैं, दर्शन को परिक्रमा करने आते हैं, पूर्ण रूप से राम की भक्ति में विलीन होते हैं। ऐसे में ऐसी दशा में अगर वहाँ शराबी रहेंगे तो उनके साथ छेड़छाड़ होगी, उनके साथ गुंडागर्दी होगी, वो परिक्रमा प्रभावित होगी। अच्छा, अगर गोरखपुर की बात करें, गोरखनाथ मंदिर है जो पूरे विश्व प्रसिद्ध है, क्या यहाँ से शराब की दुकानें हटनी चाहिए? हाँ, बिल्कुल हटनी चाहिए। मैं तो ये कहूँगा उत्तर प्रदेश में भारत में शराब बंद होनी चाहिए, नहीं तो उत्तर प्रदेश में शराब बंदी होनी चाहिए। जिस तरह से बिहार में है, जिस तरह से दिल्ली में है, उसी तरह से उत्तर प्रदेश। अगर धार्मिक स्थलों की बात करें, गोरखनाथ मंदिर है जो कि पूरे विश्व में मशहूर है, वहाँ की अगर स्थिति है, अगर वहाँ बंद करना चाहिए अगर बल्कि नहीं करना चाहिए? हाँ, बिल्कुल बंद करना चाहिए। गोरखनाथ मंदिर के बगल में ही शराबबंदी होनी चाहिए। तो यहाँ भी श्रद्धालु आते हैं। अब खिचड़ी का मेला शुरू हो जाएगा, 1 महीना मेला रहेगा, लाखों श्रद्धालु यहाँ आएंगे, उनके साथ बदतमीजी हो जाती है, शराब पी के लोग गिरे रहते हैं, गलत मैसेज भी जाता है, स्वच्छता भी उससे प्रभावित होती है। बिल्कुल। भाई साहब, क्या कहना चाह रहे हैं? जिस तरह से सीएम योगी ने एक बड़ा फैसला लिया है कि अयोध्या 84 कोसी जो परिक्रमा लोग करते थे, वहाँ से दारू की भट्टियां हटाई जाएंगी, क्या कहना चाह रहे हैं? बहुत ही शानदार कदम है पूज्य महाराज जी का। इससे हम लोग बहुत ज़्यादा खुश और प्रभावित हैं। महाराज जी ने बहुत अच्छा कदम उठाया है। बिल्कुल। भाई साहब, क्या कहना चाह रहे हैं आप इस पर? जी, निश्चित तौर पर ये बहुत स्वागत योग्य काम हुआ है कि वो 84 कोसी जो परिक्रमा है उसमें जो है मदिरा की दुकानें बंद होनी चाहिए, साथ में मीट की भी दुकानें बंद होनी चाहिए, मांस बिक्री पे भी पाबंदी लगनी चाहिए, और प्रॉपर ये ध्यान देना चाहिए कि जैसे लीगल जो दुकानें थी वो तो बंद करा दिया है आपने, उसके बाद जो है अवैध बिक्री शुरू हो जाती है, खासकर इस पर भी ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल, इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। आशीष, हम लौटेंगे, हमारे साथ तमाम सहयोगी जुड़े हुए हैं, और चलिए हमारे साथ आपको बता दें हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं अयोध्या से नीतीश पांडे। नीतीश का रुख कर लेते हैं। नीतीश, क्योंकि साधु संत काफी उत्साहित थे इस फैसले से, तो कुछ उत्साह जरा दिखवाइए जरा, साधु संतों से बात करके, भजन कीर्तन कुछ। जी निश्चित तौर जी, जिस तरह से अयोध्या की मैं बात कर रहा था और जो उत्साह मैं दिखाना चाह रहा था, तो अब ये देखिए यहाँ पर भजनों की संध्या, और क्या कह रही है इस फैसले पर, इस आदेश पर भजन संध्या क्या कह रही है? 84 कोस के परिक्रमा में मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये मदिरा आदि बंद हो गया है। हाँ। इसके लिए हम लोग बड़े ही प्रसन्न हैं, और इसके प्रसन्नता के लिए हम लोग भजनों के साथ में बड़े आनंद के साथ में गा रहे हैं। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे, सीताराम जी की प्यारी राजधानी धन्यवाद ज्ञापित करने का अयोध्या का अपना अंदाज है। क्या कह रहे हैं? बहुत प्रसन्न है महाराज, और कहते हैं धन्य कौशल्या धन्य कैकेयी धन्य सुमित्रा मैया, धन्य कौशल्या धन्य कैकेयी, धन्य भोप दशरथ जी के आंगन खेले चारों भैया, धन्य भोप दशरथ जी के आंगन खेले मीठी तोतली रसेले प्रभु के बाने लागे, प्रभु के बाने लागे। बिल्कुल, हम आएंगे आपके पास और लोगों से जरूर पूछिएगा कि वो सीएम योगी के इस फैसले को, और अयोध्या जिस तरह सज रही है, संवर रही है, लगातार फैसले लिए जा रहे हैं, उसको लेकर क्या कहते हैं। हम लौटेंगे आपके पास और साधु संतों से बात करिएगा। आशीष भी हमारे साथ जुड़े गोरखपुर, तो गोरखपुर के लोग भी चाहते हैं कि गोरखपुर में जिस तरह और भी धार्मिक स्थल है, खासकर गोरखनाथ मंदिर है, लेकिन आशीष, जो सीएम योगी जो फैसले ले रहे हैं खासकर अयोध्या के हित के लिए,
उसको लेकर कैसे सोचते हैं? क्योंकि देखिए रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है और अयोध्या को सजाने और संवारने का काम हो रहा है, और अब 84 कोस परिक्रमा को बेहतर करने के साथ साथ वहां से ड्राई जोन बना दिया गया है इसे। आशीष जी बिल्कुल, देखिए गोरखपुर है और गोरखपुर में धार्मिक स्थलों में कहीं बढ़ चढ़ कर है। गोरखनाथ मंदिर है जो कि पूरे विश्व में मशहूर है। कुछ लोग हमारे साथ हैं, जिस तरह से गोरखनाथ मंदिर भी यहाँ पे है, जिस तरह सीएम योगी लगातार फैसले रहे, बड़े से बड़े रहे। गोरखपुर खिचड़ी का मेला आ गया है जो महीनों के कई महीने तक चलता है, इसमें भी क्या क्या बंदियां होनी चाहिए? गोरखपुर में देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी की कृपा से यहाँ ट्रैफिक व्यवस्था बहुत ही दुरुस्त है। ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त होनी चाहिए। बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, उनके रहने खाने सोने बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए। और शराब की दुकानें तो और मीट की दुकानें तो हर हाल में बंद होनी चाहिए, क्योंकि इससे उपद्रवी उपद्रव करते हैं। और वो एरिया जो है वो एरिया भी थोड़ा सेंसिटिव एरिया है। गोरखनाथ मंदिर के अगल बगल तो शराब की दुकानों का बिल्कुल विक्रय बंद होना चाहिए। अच्छा, जिस तरह से साधु संत लगातार कई बार आवाज उठाते थे कि अयोध्या से मदिरा की दुकान बंद हो, मांस की दुकान बंद हो, लेकिन कोई सरकार फैसला नहीं पा रही थी। लेकिन जिस तरह से योगी ने एक बड़ा फैसला लिया, क्या कहना चाह रहे हैं? ये तो सैकड़ों साल की तपस्या है, और जो योगी जी माननीय मुख्यमंत्री बने हैं वो उनको इसीलिए भगवान के अवतार हैं, वो इसीलिए वो आए ही हैं कि जो कुरीतियाँ हैं उसको दूर करें। इसी से देश का विकास होगा, इसी से दुनिया का विकास होगा। अच्छा, अगर गोरखपुर की बात करें, गीता प्रेस गोरखपुर में है और जिस तरह से गीता प्रेस के अगल बगल भी काफ़ी सारी मदिरा की दुकानें हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? ये भी हटनी चाहिए कि नहीं हटनी चाहिए? अब शुरुआत हो गई आशीष जी। अयोध्या में दुकानें हट जाएंगी, धीरे धीरे मथुरा बनारस में भी दुकानें हटेंगी, गोरखपुर में भी हटेंगी। आप देखते जाइए, माननीय मुख्यमंत्री जी का फैसला है, जनता माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ है। जनता माने। भाई साहब क्या कहना चाह रहे हैं? जिस तरह से योगी ने एक बड़ा फैसला लिया है कि मदिरा की दुकानें और अयोध्या से हटाई जाएंगी 84 परिक्रमा में, क्या कहना चाह रहे हैं? पूज्य महाराज जी द्वारा बहुत ही सराहनीय फैसला लिया गया है। 84 कोसी परिक्रमा का महत्व यह है कि 84 लाख योनियों से छुटकारा पाने के लिए हिंदू शास्त्र में बताया गया है कि 84 कोसी परिक्रमा किया जाता है। एक एक कदम जो परिक्रमा का होता है वो अश्वमेघ यज्ञ के बराबर होता है। इसका महत्व ये है, और इन्होंने महाराज जी द्वारा जो फैसला लिया गया है। बिल्कुल, तो गोरखपुर के लोग काफी खुश हैं सीएम योगी के फैसले से। नीतीश हमारे साथ जुड़े। नीतीश, एक बार लोगों से जल्दी से पूछ लीजिए कि साधु संत खुश हैं कि भव्य नगरी बन रही है अयोध्या, लगातार फैसले लिए जा रहे हैं और लगातार यहां सजने संवारने का काम चल रहा है अयोध्या को? नीतीश, आप तक हमारी आवाज मिल पा रही है? चलिए, नीतीश तक आवाज नहीं मिल पा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया नीतीश। और